कि कभी कभी ऐसे हालातों में छोड़ना बेहतर होता है बनिस्बत वहां पे रुके रहने में। दो आप लोगों को रीसेंट हिस्ट्री से एग्जांपल दूंगा, एक गद्दाफी का दूंगा, एक सद्दाम हुसैन का दूंगा। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी के हालात खराब होते देख वो कन्फ्रंटेशन मोड में रहे और कन्फ्रंटेशन करते रहे और एंड में दोनों की हत्या हुई। ये 6 महीने नीचे बिल में छुपा रहा सद्दाम हुसैन, बाद में टांग दिया गया। और गद्दाफी की तो बहुत ही निर्मम हत्या हुई थी कि उसको दौड़ा के पकड़ा था, वो एक सूखे हुए ब्रिज के नीचे नाले में घुस गया था और उस नाले में घुसकर उसको ईंट पत्थर से गद्दाफी को मारा गया था। इन दोनों को भी ऑप्शन मिला था कि तुम चाहो तो अपना देश छोड़कर अफ्रीका कहीं जाकर असाइलम ले सकते हो। अब होता यह है, इस तरह के जो मुल्क होते हैं, चाहे आप वेनेजुला ले लें, लिबिया ले लें, इराक ले लें और आप ईरान ले लें। लिबिया और इराक से आप लोगों को समझाता हूं, फिर ईरान पर आके बात करते हैं कि अगर गद्दाफी और सद्दाम ने ये मुल्क छोड़ दिए होते तो सवाल उठता है क्या उसके बाद ऐसे हालात पैदा होते कि यही सीआईए और यही अमेरिका इसी गद्दाफी और इसी सद्दाम से कहता कि तुम वापस आ जाओ? जवाब है होते, क्योंकि इनके छोड़ने के बाद वहां पर आईसिस इतना स्ट्रांग हो गया और आईसिस ने पूरी अपनी वहां पर खलीफत डिक्लेयर कर ली, इराक का भी ले लिया, ईरान का भी, सीरिया का भी हिस्सा ले लिया और उसने वो तानाशाही और वो उसने आतंक मचाया कि आज तक लिबिया अफ्रीकन नेशन की तरह से और इराक स्टेबलाइज प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। तो वहां पर अगर इन दोनों ने मुल्क छोड़ दिया होता तो शायद ये हालात पैदा होते ही देखने के बाद कि अमेरिका को लगता कि इन कंडीशंस के साथ तुम भैया वापस आ जाओ, वरना यहां तो ऐसी की तैसी होने जा रही है। उसी तरह आप निकलस का भी एग्जाम्पल लीजिए, अगर ये छोड़ चुका होता तो आज नहीं या कल, कहो ट्रंप के जाने के बाद, वापस वेनेजुला में इसका वेलकम होता। खैर वो मारा नहीं गया, उसने इतनी अकलमंदी करी, भले वो अरेस्ट हो गया, उसको पता है निजाम बदलेगा अमेरिका का तो मेरी किस्मत भी बदलेगी। इसी सोच पर अब मुझे खमानी चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहां रहे और लड़े तो वो हालात पैदा ना हो जाएं कि हमको या हमारे बेटे मुस्तफा को दौड़ा के इसी तरह के हमारा अंजाम हो जो इराक में और सीरिया में, इराक में और लिबिया में साथियों देखने को मिला था। तो प्लान बी में ये चीज आ रही है। और अगर आप खुमानी फैमिली की वर्थ जाने, खुमानी फैमिली की जो वर्थ है, उसकी जो फाउंडेशन है, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं उसकी वर्थ इज $95 बिलियन। ये पैसा है इन लोगों के पास। तो इस पैसे के साथ, इस असेट्स के साथ, प्रोवाइडेड यूएसए उनको फ्रीज ना करे, हैप्पी, मोर देन हैप्पी होगा रशिया इनको अजाइलम अपनियां देने के लिए। लेकिन एक बात फिर बता दूं, अब जो भी लोग ईरान को फॉलो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जितने बड़े होते रहें, गेम वहां से बदलेगा जहां पर वहां की इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटिव, वहां की पुलिस खमानी का, वहां के रिजीम के आदेश मानने बंद कर देगी या इन प्रोटेस्टर्स के साथ मिल जाएगी।